हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस रहेंगे। उसका पार्ट है पहला वाला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसको हम एन टाइम डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एन टाइम डिफरेंशिएशन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक क्वेश्चन फिक्स आता है पेपर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी डिफरेंशिएशन का, नॉट इक्वेशन, इट इज डिफरेंशिएशन। तो क्या है देखना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, the process of differentiation, the process of differentiation, differentiating the same function। बार बार रिपीट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं एक बार, अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, again and again is called as successive differentiation, is called as successive differentiation। जैसे आप मान लो e रेस टू 2x देवा है आपको, तो आप उसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो 2 e रेस टू 2x होगा। फिर और आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 4 e रेस टू 2x होगा। फिर और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 8 e रेस टू 2x होगा। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जो सेम फंक्शन का बार बार डेरिवेटिव लेते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द सेम फंक्शन विच द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ x, y क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ f ऑफ x रहेगा। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जैसे मान लो अगर आपने y का एक बार डेरिवेटिव लेंगे इन वन टाइम डिफरेंशिएटर, वन टाइम डिफरेंशिएटिंग, तो dy बाई डी एक्स आएगा। जब आप dy बाई डी एक्स को और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। ऐसा करते करते एन टाइम लिया आपने, तो ये आ जाएगा डी रेस टू एन वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स रेस टू एन। तो इसको बोलते हैं एन टाइम डिफरेंशिएटिंग। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एन टाइम वाई को कर रहे हैं। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर भी बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं। इसको सेकंड लैंग्वेज क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डॉट 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 nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना? फिर हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स का जब हम एक बार डेरिवेटिव लिए तो एफ डैश एक्स बोलते, डबल डेरिवेटिव लिए तो एफ डबल डैश एक्स बोलते, एफ ट्रिपल डैश एक्स होता। इससे इसी तरह लास्ट में एफ रेस टू एन एक्स होता। ठीक है ना? फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, वाई एन सो ऑन, वाई रेस टू एन डैश, इस तरह भी बोल सकते हैं। फिर एक और लैंग्वेज है इसकी ये सब y1 y2 y3 अप टू yn, यानी nth डेरिवेटिव को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते, इससे भी कर सकते, इससे भी कर सकते, ये भी कर सकते। जब आपने एक बार डेरिवेटिव लिए तो ये पहले में से कोई भी लिख सकते आप, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते। डिपेंड्स करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसा मान लो क्वेश्चन में y गिवन है तो आप dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, आप उसको y1 भी बोल सकते हैं, y डैश भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और एक और लिखना है, जैसा मान लो ऐसा भी आ सकता है, डी बाई डी एक्स को हम कैपिटल डी बोलते हैं। जो डी बाई डी एक्स रहता मेरा, तो कैपिटल डी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी। अब अगर मैंने यहाँ कैपिटल डी रख दिया, यहाँ पे कैपिटल डी रख दिया, तो क्या मिलेगा मेरे को? बोलो। तो सर ये मेरा हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, तीसरा डी क्यूब वाई डॉट 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 डी रेस टू एन वाई, इस तरह। अब इसको भी, ये सब सक्सेसिव डिफरेंशिएटिंग, सक्सेसिव डिफरेंशिएटिंग में आता है ये। ठीक है ना? तो इसको हम nth टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। कितने टाइम लेते हैं बेटा? nth टाइम। अब इसके वन बाय वन फॉर्मूला लेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूला। यहाँ रुक जाना, जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड बोला था। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सबसे पहला रिजल्ट क्या है? y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स है। तो आपको नॉर्मली फॉर्मूला तो पता है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है। जैसा मान लो किसी बच्चे ने बोला ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है आपको, तो जब आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे ई रेस टू टू एक्स का, तो क्या होगा फ्रेंड? तो ये आ जाएगा तेरा y1। ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव होता ई रेस टू टू एक्स, फिर ये टू एक्स का डेरिवेटिव होता टू। ये हो गया एक बार डेरिवेटिव। फिर इसी को आप अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ये दूसरा आ जाएगा ई रेस टू टू एक्स, और एक बार टू ये नीचे उतरेगा, तो जैसे और टू उतरा तो ये ऑलरेडी टू था, तो ये टू रेस टू टू हो गया। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएट, ऐसा लिखना है तो लिख लो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे आप लिखेंगे तो ये y3 आ जाएगा,
ई रेस टू 2x आएगा, और एक बार डेरिवेटिव देंगे 2x का क्या आ जाता, 2 आता, तो ये हो जाएगा मेरा 2 रेस टू 3। इस तरह इस प्रोसीजर को हम n टाइम करेंगे। कितने टाइम करेंगे, n टाइम करेंगे, तो ये yn आ जाएगा। कितना टाइम आ जाएगा, yn। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम नॉर्मली, ई रेस टू 2x 2 रेस टू n, यानी जितने टाइम आप डेरिवेटिव ले रहे उतना पावर लगा देना। किसको, किसको लगा देना सर, x का कोइफिशिएंट जो है उसको। अब x का कोइफिशिएंट क्या है फ्रेंड, a है, तो a रेस टू n आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, a रेस टू n। जैसे मान ले दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अब मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, ये सब करने की जरूरत नहीं, ये बार बार डेरिवेटिव लेने का काम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले। क्या है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू e रेस टू ax इज इक्वल टू y ऑफ n a रेस टू n e रेस टू ax। अब देखना मेरे दोस्तों, जैसे ही हम लोग इसको e रेस टू 5 लेते सपोज, अब बोले n टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का कोएफिशिएंट क्या है बोलो, तो सर बहुत आसान है सर 5 है ना, हाँ 5 है। अब बता ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, yn आ गया, इसको लिखेंगे 5 रेस टू n e रेस टू 5x, डायरेक्ट, डायरेक्ट सर, हाँ डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है a रेस टू n e रेस टू ax वाला। अब मेरे दोस्तों और एग्जांपल ले लो सर, नेगेटिव लो कोई भी ले ले, 3 ले ले -3। चल अब बता a का वैल्यू क्या है, तो मैं बोलता हूं सर a का वैल्यू आ जाएगा आपका, ये yn लिख लेना, -3 का पावर n e रेस टू -3x। कोई भी एग्जांपल लो, अभी समझा, y इज इक्वल टू e रेस टू ax का n टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे हम तो क्या होगा, a रेस टू n e रेस टू ax। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, x का जो कोइफिशिएंट है उसके पावर को n दे देना, उसके पावर को क्या दे देना, n। अगर नहीं समझे तो और एक आध एग्जांपल लेते हम लोग, लिखना है कि आपको साइड में ले लेते, चलो y इज इक्वल टू मान लो 8x है, चलो बोलो भैया, तो क्या आएगा, y n आ जाएगा, 8 रेस टू n आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको e रेस टू 8x। सर यहाँ पे लिखना क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, n टाइम डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, n टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डबल डबल ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर आपने ये याद कर लिया तो टेंशन ही नहीं। इसको यूज कैसे करते हैं तो ये एग्जांपल से समझाया मैंने। अब हम लोग लेंगे सेकंड एग्जांपल, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेस के ऊपर प्रॉब्लम आता, तो इसको ट्रिक को समझ लेना, इस तरह लेंगे तो ठीक है ना। अब ये वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना। अब इसकी याद करने की टेक्निक समझ लो, ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह एग्जाम में नहीं आता तो मैं इसलिए प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पेस कर देता हूँ उसको रफली, ये हो गया आपका। अब चेक करना है इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये n टाइम डिफरेंशिएट कर रहा, तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। ये x का जो कोइफिशिएंट है वो a है, ये आपको नोटिस करना है। दूसरा प्लस b जो है वो कांस्टेंट है, और पावर में nth है, पावर में क्या है, nth है। अगर मैं अप्लाई करने वाला हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, ये भी n टाइम डिफरेंशिएट है, किसका, तो इसका 3x प्लस 4 का, ठीक है। अब बता x का कोइफिशिएंट क्या है, a है, तो ये a आ गया, और ये क्या है, b है, ठीक है ना। अब इसको हमको n टाइम डिफरेंशिएट करना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरह की प्रॉब्लम, तो ये आपको देखना है इसका, ये है इंजीनियरिंग का पार्ट्स, तो yn आ जाता, ये कॉमन ही रहेगा हमेशा, दो चीजें कॉमन रहेंगे तो ये हमेशा लिख लेना पहले आपने, क्या क्या कॉमन रहेगा, -1/n हमेशा रहेगा, याद कर लेना। उसके बाद n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब n फैक्टोरियल के बाद में है a, दिख रहा है आपको a। अब a क्या है अपना, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट रहता वो a रहता, उसका पावर a, तो ये आ जाएगा मेरा 3 रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाय, अब जो क्वेश्चन है वही लिख लेना आपने एज इट इज, तो जैसे आप क्वेश्चन लिखेंगे 3x प्लस 4 का पावर n प्लस 1, इस तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा फंक्शन है, ax प्लस बी रेस टू दी पावर n का n टाइम डेरिवेटिव कैसा लेंगे, तो -1 रेस टू दी पावर n a रेस टू n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b रेस टू दी पावर n प्लस 1, इस तरह अप्लाई करेंगे। और भी एग्जांपल लेता अभी समझेंगे आपको। अब मान लो
ऐसा कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x माइनस वन, इस तरह वट एवर, माइनस भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चल सबसे पहले a का x का कोइफिशिएंट क्या है वो देख ले। तो देखो x का कोइफिशिएंट सर मैं देखता हूँ, ये आ गया 2 है, ठीक है ना। बस उसको ही देखना है आपको, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपको कॉपी करना है, क्या करना है कॉपी, n टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लिया आपने। ये आ गया मेरा yn, जैसे आपने लिखे, मैंने आपको बोला x का कोएफिशिएंट क्या है 2, ये जो भी रहे 2 रेस टू n कर देना। बाकी ये कॉपी कर लो, कॉपी किसकी कर लो, माइनस वन रेस टू द पावर n, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b रेस टू द पावर n प्लस, इस तरह। तो ax प्लस b का वैल्यू क्या है देख लो, ax प्लस b का वैल्यू जो रहेगा वो लिख लो, क्या है यहाँ पे 2x माइनस वन, इस तरह, ठीक है ना। और भी लेंगे एग्जाम्पल अपन, चलो इधर देखते हैं अपन। y इज इक्वल टू ax प्लस b, इसका n टाइम डेरिवेटिव क्या है बोलो फॉर्मूला। सबसे पहले माइनस वन रेस टू द पावर n, फिर n फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा a रेस टू n डिवाइडेड बाय, जो भी डिनोमिनेटर में है वो लिख लो। तो क्या है आपके डिनोमिनेटर में ax प्लस b रेस टू द पावर n प्लस वन, n प्लस वन। अब देखना मेरे दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लो, ये आ गया मेरा x माइनस थ्री ले लो। अब बता, हाँ अब डेंजर है सर, कुछ नहीं डेंजर है, x का कोइफिशिएंट क्या है देखो, तो यहाँ कुछ नहीं है तो वन, क्या है वन। अब अप्लाई करो फॉर्मूला, कैसा अप्लाई करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया मेरा yn। अब ये बनेगा माइनस वन रेस टू द पावर n फैक्टोरियल, फिर n माइनस वन रेस टू द पावर n, देन n फैक्टोरियल, फिर x का जो कोइफिशिएंट है वो वन है, तो वन रेस टू n डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री n प्लस वन। बस आपको नोटिस करना है x के बाजू में क्या है उसका पावर दे देना n, बाकी पूरा फॉर्मूला याद करने की टेक्निक। और भी लेना है तो और भी ले लो, बार बार आता है इसलिए बार समझा रहा हूँ। मान लो ऐसा आ गया x माइनस वन आ गया, अब बता, तो सेम प्रोसीजर yn आएगा माइनस वन रेस टू द पावर n, n फैक्टोरियल, x का कोएफिशिएंट क्या है वन, वन रेस टू n डिवाइडेड बाय x माइनस वन रेस टू द पावर n प्लस वन। तरह जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा उसको n प्लस वन लगा दो, इस तरह आपको फॉर्मूला करना है, ठीक है फ्रेंड। अभी देखना है इधर फॉर्मूला क्या था, कौन सा किया, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये हो गया आपका, दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट ये हो गया। अब ये प्रॉब्लम में किस तरह अप्लाई करेंगे वो देखेंगे, ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि कैसे अप्लाई करेंगे, अब क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है ना। अब मुझे पता है ये अलजेब्रिक क्वेश्चंस है, तो अलजेब्रिक का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो ये अलजेब्रिक का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब मुझे ऐसा लगता है मैंने क्वेश्चन के अंदर पहले जब एक्सप्लेन करा तो उसमें एन डाल दिया, तो चलो देखते हैं बोला क्या है। तो यहाँ पे ये देखो, हाँ, तो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू दी पावर एन, तो एन नहीं आएगा वहां पे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसको कैंसिल कर देना, एन नहीं रहेगा, बाकी कॉमन रहेगा क्वेश्चन इस तरह, बराबर। वन अपॉन ए एक्स प्लस बी अगर आया तो आप वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन ए रेस टू एन एन फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन प्लस वन, इस तरह। बाकी ये एक्सप्लेन बराबर किया, देखो यहाँ पे एन है क्या, नहीं है, आपको ऐसे ही आना चाहिए ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। और इधर भी, हाँ इधर भी नहीं अप्लाई कर, बराबर है इस तरह, ये राइट फॉर्मूला है, ये लिख लेना आपने। मुझे लगा कि डाउट्स है तो मैं बोला क्लियर कर देता, फिर प्रॉब्लम हो जाती बच्चे। हाँ ये बराबर है सर फॉर्मूला, हाँ ये राइट है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो पेपर में एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आता, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसको सबसे पहले आपको सेपरेट करना पड़ता, क्या करना पड़ता है सेपरेट। तो किस तरह करते हैं, ये y का फंक्शन रहता है, किसका फंक्शन रहता है y का, पहले दिन ही पढ़ाया मैंने, y का फंक्शन, y इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ x, तो y के बराबर में लिखना एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। अब इसके फैक्टर निकालेंगे। अब ये फैक्टर तुम कैल्सी में भी निकाल सकते, कैल्सी में अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो, सबसे स्टार्टिंग के जो है वो कैल्सी की वीडियो है, किस तरह आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता, तो आप वहां जाके सीख सकते हैं इसको। क्या करेंगे आप, सबसे पहले वन रखना कैल्सी में, फिर माइनस फोर रखना, फिर थ्री रखना, पहले इक्वेशन में जाना पड़ेगा, फिर आपको ये वैल्यू रखना पड़ेगा। आपको पूरा वीडियो
यूट्यूब पे मिल जाएगा सबसे स्टार्टिंग में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो है, जिसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, तो वहां जाके आप देख लो, ठीक है ना। तो इसके जैसे अपन फैक्टर निकालेंगे तो आपके दो वैल्यू आएंगे कैल्सी में। कितने वैल्यू आएंगे बेटा? दो। तो एक वैल्यू आएंगे आपकी 3 और एक वैल्यू आएगा 1। तो आपके दो आंसर आएंगे, एक 3 आएगा और एक 1 आएगा। जो भी वैल्यू कैल्सी में आई तो उसको हम लोग को अपोजिट वैल्यू लेना है उसका, क्योंकि हम लोग ये तो एक्स का वैल्यू है, मुझे फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? फैक्टर। तो मैं फैक्टर कैसा लिखूंगा इसका? देखना, x माइनस 3 और x माइनस 1 इस तरह लिखूंगा। जो भी, अगर मान लो ये -3 होता तो आप x प्लस 3 लिखते, अगर ये -1 होता तो आप x प्लस 1। तो x का कैल्सी में वैल्यू क्या आएगा? 3 और 1 आएगा, या 1 और 3 वट एवर, जो भी आया। तो आपको जो भी आया उसका अपोजिट लिख लेना आंसर, ठीक है। अब इसको पार्शलाइज करना, क्या करेंगे? पार्शलाइज। तो यूजिंग पार्शल फ्रैक्शन। पार्शल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता? ये जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेके आना, अलग अलग कर देना, सेपरेट करना। तो देखना इधर, ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 एक हो जाएगा, और ये x माइनस 1। के लिए क्या करना पड़ता? कुछ नहीं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, पहला वाला फैक्टर a से डिवाइड, फिर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। फिर कुछ नहीं करना है आपको, कुछ से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको। अभी देखना मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब क्योंकि अपने को 10,000 सब्सक्राइबर करना है एनी हाउ, ये 2 महीने में होना चाहिए 10,000, जल्दी जल्दी शेयर करो। x माइनस 3 ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1, इधर जाएगा तो x माइनस 3। अब ये आपस में क्या होगा? x माइनस 3 x माइनस 1, इस तरह ये साइड में आ गया इस्तेमाल, x माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये और ये कैंसल, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको b का, x का ऐसा वैल्यू रखना है जिससे b 0 हो जाए, ठीक है ना। फिर बाद में a 0 हो जाए, क्योंकि मुझे a और b का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो पुट x इज इक्वल टू 3 रख दो। जैसे आप 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, तो आप x के जगह आप 3 रख दो, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सर क्यों, सर क्यों? ताकि हमको a का वैल्यू मिल जाए। किसका वैल्यू मिल जाए बेटा? a का। तो ये लो, आपके लिए एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम है तो एकदम जीरो से सॉल्व कर रहा हूँ। ये 2 आ जाएगा, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। अब a का वैल्यू क्या आ गया सर? 1/2। हाँ, ये 2 नीचे उतर गया तो a का वैल्यू आ गया 1/2। अब आपको b सॉल्व करना है, तो जैसे आपको b सॉल्व करना है तो a को 0 करना है। तो a 0 कैसा होगा? x के जो बाजू का जो भी नंबर है उसका अपोजिट रखना। पहले सर समझा नहीं मेरे को, देखो यहाँ -3 था तो आपने क्या रखे? +3 रखे, बराबर। अब क्या था? -1 है तो अब क्या रखेंगे? उसका अपोजिट। -1 का अपोजिट क्या होता? +1 होता। x के जगह 1 रख दो, उससे ये a 0 हो जाता। यहाँ पर आपको 1 माइनस 1 और b इंटू 1 माइनस 3 तरह। फिर 1 माइनस 1 क्या होता? 0 होता। शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। अब ये हो गया मेरा -2। अब इसको भेज दो, 1 इज इक्वल टू -2 भी आ जाता, तो b इज इक्वल टू -1/2। a और b आ गया आपका, ठीक है ना। सर सब समझा, लेकिन ये कैल्सी में क्या, जाके वीडियो देखो ना, सब क्लियर हो जाता आपका। जाके देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन का वीडियो, सबसे स्टार्टिंग का वीडियो कैल्सी का। नहीं समझा तो कमेंट करो, कमेंट करेंगे तो मैं और रीजन दे दूंगा। जो भी प्रॉब्लम है आपका बताओ कमेंट करके, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ मेरे को, हम आपको फॉलो करेंगे जो भी है तो, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब आपका ए और बी आ गया बेटा, अब मेन स्टेप बाकी है भैया। जैसे आपका ए और बी आ गया, अब वो ए और बी का वैल्यू यहाँ रख दो, कैल्सी के थोड़ा चेंज कर देंगे अपन, ठीक है ना। ये जो पार्ट्स है, ये जो हम सिखा रहे हैं, ये सब 11-12 का पार्ट्स है। आप लोग का 11-12 का बेस क्लियर नहीं है तो हम लोग एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इंजीनियरिंग का पार्ट कौन सा है? तो ये वाला है, बता देता। तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फिर आ जाएगा प्लस -1/2 x माइनस 1, ठीक है ना। अब इंजीनियरिंग शुरू हुई। और वापस सर ये क्या था? तो ये सब 11-12 था बेटा, बेसिक क्लियर नहीं है तुम्हारा। अब देखना, n टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? yn आ जाएगा,
और ये 1/2 हो जाएगा। थोड़ा बेसिक नहीं क्लियर तो मैं एकदम 0 से लिखा रहा हूँ। n टाइम ले रहे हैं हम लोग, तो जैसे हम n टाइम लेंगे तो यहाँ n आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, x-1 और ये, है ना, ये कांस्टेंट को बाहर ले ला। अब इसका n टाइम डिफरेंशिएट करो। अब क्या करेंगे सर हम लोग, कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला है, y = ax + b का, बोलो बोलो जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या है, x के बाजू में a है, तो यहाँ पे x के बाजू में क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है। चेक करो, लगाओ फॉर्मूला। सर आ गया समझ रहा सर मेरे को। अब देखो, सबसे पहले आप -1 n फैक्टोरियल, ये तो कॉमन ही है, ये हमेशा लिख लेना पहले। फिर 1n डिवाइडेड बाय x-3 n+1, ठीक है। अब दूसरा 1/2 -1n n फैक्टोरियल, और ये 1n आ जाएगा। फिर x-1, जो भी डिनोमिनेटर है वो लिख लेना और साथ में n+1 लगा देना, ठीक है, n+1, ठीक है। तो x का कोइफिशिएंट क्या था, 1 था, तो 1n आ रहा है, यहाँ पे भी 1n। बस आपको देखना है x का कोइफिशिएंट जो भी आया उसका पावर, बाकी आपको कॉमन जो चीज है वो लगा दो। कॉमन क्या है, -1n n फैक्टोरियल, ये कॉमन है। इस तरह आपको प्रोसीजर वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर।